क्या आपको लगता है कि हजारों रुपयों के सीरम और महंगे फेशियल आपकी स्किन को बदल देंगे? अगर ऐसा होता तो आज दुनिया में कोई स्किन की समस्या से नहीं जूझ रहा होता। सच तो यह है कि आपकी त्वचा बाहर का लिबास नहीं बल्कि अंदर का आईना है। अष्टांग हृदय कहता है तक दोष मांस धातु एकेत यानी जो चेहरे पर दिख रहा है उसकी जड़ें आपके मांस, रक्त और धातुओं में बहुत गहरी हैं। अगर आप सिर्फ क्रीम लगा रहे हैं तो आप सिर्फ जले हुए पेड़ की पत्तियों को रंग रहे हैं, उसकी जड़ में पानी नहीं डाल रहे। आज हम उस त्वक विद्या को डिकोड करेंगे जो आपको केवल खूबसूरत नहीं बल्कि दिव्य बनाएगी। हरिदियम के श्लोक के अनुसार हमारे त्वचा यानी कि स्किन पर होने वाली सभी तरह की समस्या सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि शरीर के अंदर होने वाली दोषिक इम्बैलेंस का रिफ्लेक्शन होता है। त्वक दोष यानी कि स्किन डिसऑर्डर सिर्फ त्वचा तक ही सीमित नहीं बल्कि ये मांस धातु, हमारे मसल्स और डीपर टिश्यू को भी प्रभावित करने लगते हैं। देखो, हमारे स्किन पर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, चाहे वो एक्ने हो, पिगमेंटेशन हो, एक्जिमा हो या प्रीमैच्योर एजिंग हो, इन सभी तरह के प्रॉब्लम का असली रीजन कहीं ना कहीं हमारे अंदर छुपा होता है। ये बस एक सरफेस लेवल का प्रॉब्लम नहीं है कि एक फेस क्रीम लगाया और पिंपल्स गायब, एक सीरम लगाया और ग्लो वापस, एक स्क्रब किया और ब्लैकहेड्स खत्म। अगर स्किन केयर इतना ही सिंपल होता तो आज सबकी स्किन ग्लो कर रही होती। इन सभी चीजों से आपका बाहरी सौंदर्य तो बढ़ जाएगा, लेकिन हमारे आंतरिक सौंदर्य का क्या? फिर बात वही हो जाती है, बाहर से चिल, अंदर से ईएमआई का बिल। इसलिए जब हम अंदर से सुधार करते हैं, अपने सप्त धातुओं को पोषित करते हैं, ओजस को बढ़ाते हैं और अपने त्रिदोष को बैलेंस करते हैं, तभी हम ट्रू ब्यूटी को प्राप्त करते हैं। इसे ही एक्चुअल सौंदर्य कहा जाता है और ये हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम वैदिक स्किन केयर को फॉलो करें। आप सभी का वैदिक सौंदर्य के फर्स्ट पार्ट में स्वागत है। देखो, त्वक विद्या यानी वैदिक स्किन केयर का ज्ञान एक ऐसा जर्नी है जो न सिर्फ आपको बाहरी चमक देगा बल्कि इंटरनल बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को रिमूव करके आपको कंप्लीटली प्यूरिफाई करेगा, जिससे आपके चेहरे पर एक दिव्य तेज नजर आएगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे और आप में एक अलग तरह की एनर्जी, एक अलग तरह की ऑरा दिखाई देगी जो आपको भीड़ से पूरी तरह अलग बनाएगी। और अगर आपको लगता है कि ये सब मॉडर्न स्किन केयर से पॉसिबल है तो आप भ्रम में हैं। ये पॉसिबल है तो सिर्फ वैदिक स्किन केयर से। तो देखो, वैदिक स्किन केयर के लिए एक पंचामृत सूत्र है, या यूं कहें 5 ऐसे फंडामेंटल सूत्र जिन्हें अगर किसी ने समझकर अपनी लाइफ में उतार लिया तो बस कुछ ही महीनों के बाद न केवल उनके फेस पर बल्कि ओवरऑल बॉडी पर एक अलग तरह की एनर्जी और एक अलग तरह का तेज नजर आने लगता है, जो सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंदर से भी आप फील कर पाओगे। तो देखो, ये 5 प्रिंसिपल कौन से हैं? सबसे पहले त्वच त्रिदोष विज्ञान, यानी हमारी त्वचा की प्रकृति क्या है, हमारा स्किन टाइप कौन सा है, वात, पित्त, कफ या कॉम्बिनेशन टाइप। जिस भी तरह का हमारा स्किन टाइप होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट होगा। इसी से हम अपने लिए एक परफेक्ट स्किन केयर रूटीन बना सकते हैं, खुद के लिए परफेक्ट रेमेडीज ढूंढ सकते हैं और परफेक्ट स्किन केयर प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। इसलिए स्किन टाइप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर 5 फंडामेंटल तत्वों यानी पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के मेल से बना है। इन्हीं पंच तत्वों के आपसी मेल से हमारे शरीर के 3 मुख्य दोषों का निर्माण होता है और इन्हीं दोषों के बेसिस पर हमारे स्किन टाइप डिसाइड होते हैं। जब आकाश और वायु तत्वों का मेल होता है तब वात दोष बनता है, जब जल और अग्नि तत्वों का मेल होता है तब पित्त दोष बनता है और जब पृथ्वी व जल तत्वों का मेल होता है तब कफ दोष बनता है। और इन्हीं त्रिदोषों के आधार पर हमारी स्किन 3 टाइप में डिवाइड होती है, वात, पित्त और कफ। सबसे पहले वात स्किन की बात करें तो वात दोष का संबंध आकाश और वायु तत्व से होता है। जिसमें वात ज्यादा होती है उसकी स्किन पतली, ड्राई और रफ होती है। एक हल्की सी हवा भी उसकी मॉइस्चर को छीन लेती है। एजिंग जल्दी होती है क्योंकि एयर और स्पेस इलास्टिसिटी को कम कर देते हैं। वात स्किन की कॉमन प्रॉब्लम्स हैं एक्सट्रीम ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन, फाइन लाइंस और रिंकल्स, डार्क सर्कल, डलनेस, फ्लेकी और पैची स्किन। अब पित्त स्किन की बात करें, पित्त दोष का संबंध अग्नि और जल तत्व से होता है। अग्नि ज्यादा होने से स्किन में हीट बढ़ती है जिससे एक्ने और रेडनेस होती है। ये स्किन टाइप ज्यादा सेंसिटिव होती है और जल्दी सनबर्न हो जाती है। टैनिंग, फ्रिकल्स और पिगमेंटेशन के चांसेस भी इसमें हाई होते हैं। पित्त स्किन की कॉमन प्रॉब्लम्स हैं एक्ने, पिंपल्स और ब्रेकआउट्स, सनबर्न, इन्फ्लेमेशन और रेडनेस, हाइपर पिगमेंटेशन, अनइवन टोन, सेंसिटिविटी और इरिटेशन।
अब तीसरे टाइप की बात करें, यानी कफ स्किन। कफ दोष का संबंध जल और पृथ्वी तत्व से होता है। ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन की वजह से स्किन चिपचिपी और हैवी हो जाती है। स्किन मोटी और स्ट्रांग होती है, लेकिन टॉक्सिन्स और डर्ट जल्दी जमा होते हैं। ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होने की संभावना ज्यादा रहती है। कफ स्किन की कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ऑयली स्किन, एनलार्ज्ड पोर्स, फ्रीक्वेंट एक्ने और ब्लैक हेड्स, डल और लाइफलेस स्किन। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए मैं बस ऊपर से चीजों को कवर कर रहा हूं। आगे आने वाले वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि अपने स्किन टाइप को कैसे पहचाना जाए। पार्ट 2 में हम सप्त धातु पोषण सिद्धांत समझेंगे, क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारा शरीर 7 फंडामेंटल धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र से बना होता है, और अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाए तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। रस धातु स्किन की हाइड्रेशन का असली सोर्स है। रक्त धातु स्किन की ब्राइटनेस और क्लैरिटी कंट्रोल करता है। मांस धातु कोलेजन और इलास्टिन से जुड़ी है। मेद धातु स्किन के ऑयल बैलेंस से। अस्थि धातु बाल और नाखूनों से। मज्जा धातु इन्फ्लेमेशन और डार्क सर्कल से। और शुक्र धातु का डायरेक्ट कनेक्शन ओजस से होता है। इसके बाद ओटीपी फॉर्मूला ओजस, तेजस और प्राण, फिर दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या, और अंत में आहार और विहार। आज के लिए बस इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है, लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब विरॉन हेल्थ नाउ।